Jai Hind to all of you. 11th students, today we study about structure of nucleus. Okay? It is the last topic of chapter number 8. हमारे चैप्टर नंबर 8 का ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है, जिसमें हमने सेल स्ट्रक्चर फंक्शन देखा, ठीक है। तो न्यूक्लियस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल। हर एक सेल में न्यूक्लियस होता है। जब भी हम सेल का डायग्राम बनाते हैं और सेल्स के डायग्राम को देखते हैं, उसमें सेंटर में एक क्या होती है, राउंड ओवल शेप या स्फेरिकल स्ट्रक्चर दिखाई देती है, गोल, उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस कंट्रोल द ऑल बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। न्यूक्लियस करता है सभी सेल्स की सभी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, ओके। साथ ही साथ न्यूक्लियस कंट्रोल द जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड जेनेटिक एक्टिविटी ऑफ द सेल। सेल की जेनेटिक एक्टिविटी को भी कंट्रोल करता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, कंट्रोल रूम भी कहते हैं। तो सेल न्यूक्लियस इज आल्सो कॉल्ड कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल रूम ऑफ द सेल। ये सेल का कंट्रोल रूम होता है जो सेल में पाई जाने वाली सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है और साथ ही साथ सारी जेनेटिक एक्टिविटीज, ठीक है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को भी क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। एंड यू नो कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो है जेनेटिक मटेरियल भरा हुआ होता है, ठीक। जनरली डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियस डन बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में ऑर्किड सेल के अंदर से न्यूक्लियस की क्या की, डिस्कवरी की, ठीक है, वो न्यूक्लियस को इन्वेंट किया, ठीक। इसके बाद उसकी स्ट्रक्चर का क्या क्या स्टडी किया गया। अब ऑक्यूरेंस मतलब न्यूक्लियस कहाँ पाया जाता है, तो न्यूक्लियस फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल। सभी यूकैरियोटिक सेल या जो है हायर कैटेगरी की सेल में न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। जो सेल न्यूक्लियस वाली होती है वो न्यूक्लियर सेल, न्यूक्लियेट सेल, ठीक है, ग्रैन्युलर सेल। और नेक्स्ट होता है ओरिजिन ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कैसे प्रोड्यूस होता है, उसकी उत्पत्ति कैसे होती है। न्यूक्लियर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के समय न्यूक्लियस बनता है और इन द टीलोफेज स्टेज। जो टीलोफेज स्टेज होती है, तो टीलोफेज स्टेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनती है, न्यूक्लियस क्या होगा, बनेगा, ठीक है। जब सेल डिवीजन होता है, एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बनते हैं। ये ईआर के थ्रू बनता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही क्या करता है, न्यूक्लियस को बनाता है। नेक्स्ट है मेम्ब्रेन, नंबर ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है हर एक सेल में पाया जाता है। वह कुछ सेल जिनमें कि न्यूक्लियस नहीं होता, उसे हम कहेंगे ए न्यूक्लियेट सेल, ठीक। कुछ सेल्स रहते जिसमें ऐसे रहते जिसमें सिर्फ ओनली वन न्यूक्लियस होता, ठीक। तो एक सेल के अंदर यदि एक न्यूक्लियस हो तो उसे मोनोन्यूक्लियेट सेल कहेंगे, ठीक है, ये मोनोन्यूक्लियेट सेल है। सेल के अंदर ये मोनोन्यूक्लियेट सेल है। तो मोनोन्यूक्लियेट एनिमल और प्लांट सेल की प्लांट की जो सेल होती है वो मोनोन्यूक्लियेट होती है। फिर बाइन्यूक्लियेट, अगर दो न्यूक्लियस हो तो बाइन्यूक्लियेट सेल कहेंगे। पैरामीशियम की बॉडी में दो सेल्स होती है। पैरामीशियम में यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, उसके अंदर दो सेल रहती है। तो पैरामीशियम की सेल 2 बाइन्यूक्लियेट होती है, ठीक। उसके बाद मल्टीन्यूक्लियेट, यदि बहुत सारे न्यूक्लियस हो जिसको हम गिन नहीं पाए तो वो होंगे मल्टी न्यूक्लियेट सेल। मल्टी न्यूक्लियेट सेल सभी सिनोसिटिक सेल्स या लोअर एल्गीज में, एल्गी के अंदर रहती है, जैसे वॉकिडिया के बॉडी के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। ऐसे अनस्टाइटेड मसल्स जो हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करती, ऐसे सेल्स या किसी मसल्स के सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। ये मल्टी न्यूक्लियेट सेल हो जाती है, ठीक। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ जो है, हम जो है क्रोमोसोम के बारे में स्टडी किया। ये जो न्यूक्लियस के हो गया। अब शेप साइज, इसका शेप, जो शेप है न्यूक्लियस जो जनरली का आता है ओवल शेप का या स्फेरिकल शेप का होता है, कभी कभी स्पिंडल शेप का होता है, न्यूक्लियस पाया जा सकता है। साइज जो होती है न्यूक्लियस की, ये लगभग क्या होती है, 1/100 न्यू
से लेकर से 1/2 mm तक क्या होती है, इसकी साइज होती है। ठीक, न्यूक्लियस जो होगा स्ट्रक्चर, अब यदि हम न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर देखें तो न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर में इस प्रकार दिखाई थी। न्यूक्लियस सराउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस जो दोहरी मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा हुआ होता है। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन के अकॉर्डिंग बाहर वाली मेम्ब्रेन को आउटर मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और अंदर वाली को इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहेंगे। ठीक है, जो प्रत्येक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, ईच मेम्ब्रेन इज अ 90 डिग्री ऑफ डिस्टेंस, हर एक मेम्ब्रेन जो होती है 90 डिग्री ऑफ डिस्टेंस ठीक होती है। दोनों मेम्ब्रेन के बीच में इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस होगी। ठीक है, इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस जो होगी दोनों मेम्ब्रेन के बीच में, वो जो है 100 से 300 डिग्री ऑफ डिस्टेंस की स्पेस बीच में पाई जाती है। दोनों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है प्लेस टू प्लेस का होता है, मेम्ब्रेन के बीच में कुछ खाली छेद होते हैं। ठीक है, इसे पोर कहते हैं, इसे ये पोर होंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में, जिसके थ्रू जो है मटेरियल जो होता है बाहर और अंदर ट्रांसफर हो सकता है, एक्सचेंज हो सकता है। इसी प्रकार न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल भरा हुआ होता है, उस मटेरियल को हम कहेंगे क्रोमेटिन नेट, या पहले हम कहेंगे कैरियोप्लाज्म या न्यूक्लियोप्लाज्म। ये न्यूक्लियोप्लाज्म या कैरियोप्लाज्म है न्यूक्लियस के अंदर भरा हुआ लिपिड। ये लिक्विड होता है ग्रेन्युलेटेड या दानेदार होता है, सेमी लिक्विड होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म सेमी लिक्विड है और दानेदार है, जिसमें क्या होता है बहुत सारे सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स क्या होने से पाए जाते हैं। जनरली न्यूक्लिक एसिड, इसके अलावा जो है राइबो न्यूक्लियस, लिपिड, प्रोटीन और जो है कार्बोहाइड्रेट इसमें क्या होते हैं पाए जाते हैं। इसके अलावा विटामिन वगैरह क्या होता है इसमें पाया जाता है। इसे न्यूक्लियस सेल कहा जाता है। न्यूक्लियस सेल के अंदर कुछ जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल जो होता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है। ठीक, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करना, जेनेटिक मटेरियल को दो भागों में डिवाइड किया है, जिसे कहेंगे हेटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन। हेटेरोक्रोमेटिन इट इज अ डार्क मटेरियल। हेटेरोक्रोमेटिन जो होता है डार्क क्रोमेटिन होता है, डार्क मटेरियल पाया जाता है हेटेरोक्रोमेटिन। ठीक है, हेटेरोक्रोमेटिन डार्क होता है और क्या होता है जनरली मेटाबॉलिक एक्टिविटी से रिलेटेड होता है। फिर यूक्रोमेटिन जो होता है बहुत पतले थीन धातु के रूप में पाया जाता है और इसमें डीएनए की मात्रा ज़्यादा रहती है। यूक्रोमेटिन जो होता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड होता है और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इसमें डीएनए की मात्रा जो अपेक्षाकृत ज़्यादा रहती है मोर देन हेटेरोक्रोमेटिन, और इट इज रिलेटेड टू द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक, इस प्रकार हमने न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर देखी, जिसमें आपको डायग्राम और जो भी मटेरियल हमने अभी आपको स्टडी कराया वो आपको स्टडी करना है। एंड आफ्टर देन वर्क ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के फंक्शन देखना है आपको। तो फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस कंट्रोल द ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटी, सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। दूसरा, न्यूक्लियस प्रोड्यूस द राइबोसोम्स। न्यूक्लियस के जो होता है राइबोसोम राइबोसोम जो प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, सेलुलर फंक्शन, इट जेनेटिक इंफॉर्मेशन को क्या करता है, इट content genetic information and development of the behavior of the cell। इसके अलावा क्या करता है सिंथेसिस ऑफ आरएनए को बनाने का काम करेगा। न्यूक्लियर कंट्रोल द वाइटल एक्टिविटी ऑफ द सेल। ठीक है, और बायोलॉजिकल एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। तो ये जो सेल न्यूक्लियस है इसको आपको कंप्लीट करना है।